ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज ने परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देते हुए बताया कि आचार्य श्री को बुंदेलखंड सबसे ज्यादा क्यों पसंद था। इसके साथ ही आपने बताए आचार्य श्री के कई और महत्वपूर्ण प्रसंग, लीजिए सुनिए। मान महावीर स्वामी इस युग में एक इकलौते परमात्मा ऐसे हुए कि जिन जैसा आज तक कोई नहीं हो पाया। आचार्य भगवान कुंद कुंद ऐसे आचार्य हुए, उन जैसा कोई नहीं हो पाया। तो मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि संत शिरोमणि भी इस युग में इकलौते एक ही थे और एक ही हैं और एक ही रहेंगे। उन जैसा भी ना इस दुनिया में कोई था, ना है, ना हो पाएगा। संत शिरोमणि का स्थान ना कोई ले सकता था, ना कोई ले सकता है। याद रखना, याद रखना, आचार्य भगवान समय सार को लोग पढ़ते हैं, समय सार को लोग पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना उसको पढ़ने के लिए किताब खोलना पड़ती है। लेकिन जीवित समय सार अगर कोई है तो वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव हैं। लोग हिमालय को देखने के लिए जाते हैं, उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए जाते हैं। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो आचार्य भगवान विद्यासागर को एक बार देख लो। उनकी संयम की ऊंचाई के सामने सारी ऊंचाई फैले। लोग नदियों में, समुद्रों में देखने जाते कितनी गहराई है। अगर गंभीरता की गहराई देखने है तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी को देख लो। उनके सामने सारे समुद्र की गहराइयां फैले। लोग मीठा खाते हैं और लोग बोलते हैं कि इससे सुंदर मीठा नहीं है। लेकिन याद रखना, मैं बोल सकता हूं मेरे गुरुवर विद्यासागर जी जैसी मिठास पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। एक ही मिठास थी, वो थी आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव। क्या समय था आप देखें, 1971 मुनि विद्यासागर ज्ञान सागर जी गुरुदेव ने भावना भाई कि बेटा मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे समाधि करनी है, मुझे समाधि करनी है। विद्यासागर जी 25 बरस के थे, कुछ ज्ञान भी नहीं था। उनने पूछा गुरुदेव कैसे होती है? उन्होंने कहा त्याग के माध्यम से धीरे धीरे त्याग करते जाते हैं, यहाँ तक कि अंत में आके अपने शरीर का भी त्याग करते हैं, ममत्व का भी त्याग करते हैं, राग का भी त्याग करते हैं, द्वेष का भी त्याग करते हैं। और जो पूर्ण रूप से त्याग कर लेता है उसकी उत्कृष्ट समाधि हो जाती है। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी गुरुदेव समझा रहे थे किसके लिए? स्वयं के लिए। किसको? मुनि विद्यासागर को कि बेटा जो समाधि करनी है मुझे। उनने कहा गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है? तो उनने कहा बेटा मेरी इच्छा है कि तू मेरा निरपकाचार्य बने। डॉक्टर साहब क्या बोले? मेरी इच्छा है बेटा कि तू मेरा निरपकाचार्य बने। तो आचार्य भगवान विद्यासागर जैसा शिष्य इस युग में और कोई नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूँ कोई भी विद्यासागर के शिष्य भी विद्यासागर नहीं बन सकते, क्योंकि विद्यासागर एक ही थे। आप आश्चर्य करेंगे, गुरु ज्ञान सागर ने कहा कि त्याग से समाधि होती है और आपको मेरा निरपकाचार्य बनना है। तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव ने नमक और मीठे का त्याग कर दिया कि जब मेरा गुरु इतना त्याग कर सकता है, मैं उसकी समाधि कराऊंगा, तो क्यों ना मैं मुख्य रसों का ही त्याग कर दूं। 25 बरस की उम्र में नमक और मीठे का त्याग कर देना कोई मजाक समझते हैं आप? आज सड़े से सड़े घर में चले जाओ, अगर थोड़ा सा नमक ना हो तो मैं गुस्सा आ जाती, खाना पसंद नहीं आता। अरे तुम खुद ही बोलते हो कि भगवान अगर कुछ ना हो, दाल ना हो, सब्जी ना हो, अचार ना हो, तो कम से कम नमक तो दे दो यार। और याद रखो उस नमक और मीठे का त्याग करके बैठे थे वो केवल इसलिए कि अपने गुरु की, मेरा गुरु सब कुछ छोड़ देगा, मैं इतना भी ना छोड़ सकूं। याद रखना, जयकारा लगाने से कोई सच्चा शिष्य नहीं होता, उनके मार्ग पे बताए हुए मार्ग पे चलने से सच्चा शिष्य होता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव को जब आचार्य पद हुआ, ज्ञान सागर जी की समाधि, वो सारा प्रसंग हम पहले बता चुके हैं। आप देखें अनंतनाथ जो मुनि श्री योग सागर जी हैं वर्तमान में, वह शांता और स्वर्णा के साथ वहां पर आए। आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि के 20 दिन बाद वो लोग पहुंचे, और पहुंचे तो शांता और स्वर्णा बोलती हैं कि अब मुझे वापस नहीं जाना है। क्या? अब मुझे वापस नहीं जाना है, मैं इस संसार में फंसना नहीं चाहती हूं। अनंतनाथ जो योग सागर जी महाराज थे, उन्होंने कहा नहीं, अपन को वापस चलना है। तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव बोले, कम ही बोलते थे,
लेकिन सारभूत बोलते थे। याद रखना, जो ज्यादा बोलते हैं वो निसार हो जाता है और जो कम बोलते हैं वो सार होता है। इसलिए तो याद रखो, चीजें तो इतनी सारी होती हैं लेकिन चीजों में सार थोड़ा सा होता है। आचार्य भगवान ने इतना ही बोला, क्यों जाना है? अनंतनाथ बोले, महाराज आपने दीक्षा ले ली, हमें गांव जाना है, वहां खेती करना है। खेती का समय हो रहा है, बारिश का मौसम आने वाला है, खेती नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? मुनि विद्यासागर जी ने बस इतना ही तो बोला था, अरे खेती करना है, करना, खेती के लिए किसने मना किया है? योग सागर जी ने गृहस्थ अवस्था में जब पहले दर्शन करने आए तो उन्होंने इतना ही बोला कि गुरुदेव मुझे वापस जाना है। गुरुदेव ने बोला क्यों जाना? उन्होंने कहा मुझे खेती करना है। तो आचार्य महाराज बस इतना ही बोले, खेती करना है ना, खेती करना, किसने मना किया है? कब तक जमीन पे खेती करेगा? एक बार आत्मा की खेती कर, तेरी भी तो फसल लहराएगी। और याद रखो, योग सागर जी ने वहीं रुके और व्रत ले लिया। योग सागर जी ने व्रत ले लिया। मल्लप्पा जी आए और आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव उनसे बोलते हैं, कैसे हो तुम? खुद निकल गए, अपनी दोनों बहनों को व्रत दे दिया, भाई को व्रत दे रहे हो, शर्म नहीं आती? पूरे परिवार को ले जाओगे क्या? परिवार का क्या होगा? माता पिता का तो कोई फिक्र नहीं तुम्हें, खुद तो छोड़ के आ गए, सबको ले जा रहे हो। इतना ही बोल पाए थे कि पीछे से शांतिनाथ, जो वर्तमान में हमारे नव आचार्य बनने जा रहे हैं, आचार्य भगवान समय सागर जी बनने जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि पिताजी आप कुछ भी कहें, मैं भी अब वापस नहीं जाऊंगा। क्या परिवार? मल्लप्पा जी वहां से अकेले चले गए, श्रीमती जी के साथ गए। घर पहुंचने के बाद थोड़े दिन बाद आचार्य धर्म सागर जी महाराज का नियोग मिला, सानिध्य मिला। आप देखें, नियोग मिला और सानिध्य मिला, यहाँ तो इनने व्रत लिया। मल्लप्पा जी भी बोले मैं घर में रह के क्या करूंगा? अपने बड़े बेटे महावीर को पूरा संबंध सौंपकर और स्वयं मल्लप्पा जी मल्ली सागर बन गए, आचार्य धर्म सागर से दीक्षा ले ली। आप देखो क्या परिवार, मल्लप्पा जी धर्म सागर मल्ली सागर बन गए, मां समयमती बन गई। याद रखें, एक भाई विद्यासागर है, एक भाई शांति से, एक भाई योग सागर है, एक भाई समय सागर है, दो बहने ब्रह्मचारिणी शांत और स्वर्णा है। और अंत में भगवान महावीर के नामधारी बड़े भाई महावीर ने उत्कृष्ट सागर बन के पूरे के पूरे परिवार ने संयम लिया। याद रखना, ये परिवार एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का संयम ही जब एक साथ मिलते हैं, जब जाके ऐसा परिवार पैदा होता है, ऐसा परिवार पैदा होता है। क्या परिवार होगा? चारों भाइयों ने दीक्षा ले ली, माता पिता ने दीक्षा ले ली। आप क्या सोच रहे हैं? दुनिया को आचार्य विद्यासागर जी दिख रहे हैं। याद रखना, विद्यासागर जी मैं गर्व से बोल सकता हूँ, आचार्य विद्यासागर जी पूरी दुनिया में इसलिए पूजनीय नहीं है कि उनकी चर्या अच्छी है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी पूरी दुनिया में इसलिए पूजनीय नहीं है उनका संयम अच्छा है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी पूरी दुनिया में इसलिए पूजनीय नहीं है कि उनकी तपस्या अच्छी है, उनका त्याग अच्छा है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी अगर पूरी दुनिया में पूजनीय है तो इसलिए आज उनका पुण्य इतना तीव्र है कि उनके अंदर अपने गुरु के प्रति जो भैया व्यक्ति के भाव है, अपने गुरु के प्रति जो समर्पण के भाव है, उनके अपने गुरु के प्रति जो त्याग के भाव है, अपने प्रति गुरु के प्रति जो श्रद्धा के भाव है, आज किसी शिष्य में नहीं देखे जाते। वही भाव अगर हर शिष्य में आ जाए तो हर शिष्य का पुण्य विद्यासागर जैसा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जितनी सेवा इस युग में आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने अपने गुरु की है, मैं कह नहीं सकता हूं कोई शिष्य कर सकता है अपने गुरु की। 22 23 24 घंटे कई दिनों तक सोए नहीं है, कई दिनों तक सोए नहीं है भैया व्यक्ति के लिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अंत समाधि के समय ऐसी पीड़ा थी कि तेज हवा में उनको रखा नहीं जा सकता था, गर्मी का समय था। रात्रि में उनको कमरे के अंदर रखा जाता था कि हवा लगती थी तो उनके शरीर में वेदना होती थी बीमारी के कारण। स्वयं बाहर रह के अपनी गोदी में पूरी रात्रि उनको सिर रख के नमोकार सुनाया है, उनको सिर में रख के नमोकार सुनाया है, अपनी गोदी में सिर रख के नमोकार सुनाया है। ऐसे विद्यासागर नहीं बने, ये भक्ति का ही उनका प्रपुण्य है कि आज पूरे युग में उन जैसा संत नहीं दिखता है। याद रखना,
आचार्य विद्यासागर जी ने अपने गुरु को अपनी गोदी में लिटाया। रात्रि भर भरी गर्मी में कमरे के अंदर, क्योंकि ज्ञान सागर जी हवा में नहीं जा सकते, तो उनके शरीर में ऐसी वेदना थी। अंत का समय था, मेरे गुरु की समाधि ना बिगड़ जाए। इतनी भक्ति कि मेरे गुरु की समाधि ना बिगड़ जाए, तो स्वयं रात्रि भर गर्मी में रहते थे, पूरे शरीर से पसीना टपकता था। आहार करने भी जाते तो इतने जल्दी वापस आते थे कि उतनी देर में अगर मेरे गुरु की समाधि हो गई तो ऐसा ना हो कि उनके परिणाम बिगड़ जाए, ऐसा ना हो मैं अपने गुरु को संबोधन ना कर पाऊं। तो कई दिन तक तो उपवास करते थे कि अपने गुरु की समाधि करा सकूं, इसलिए तो इस उत्कृष्ट समाधि कर पाए। क्या सोच रहे हैं आप? इतनी उत्कृष्ट समाधि आप देखें, आश्चर्य करें। अंत में जब आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई, उस प्रसंग को मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव ने जब दीक्षा ली, उनसे पूछा कि गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी की जब समाधि हो गई तो आपको कैसा लगा? क्या गजब भक्ति है और क्या गजब त्याग है। किसी शिष्य में ऐसा त्याग देखने नहीं मिलता, किसी शिष्य में ऐसा त्याग नहीं देखने मिलता। याद रखना, विश्वास के साथ कह रहा हूं, आचार्य भगवान विद्यासागर जी का नमक का, घी का, बूरे का, इन सारी चीजों के त्याग की तारीफ मत किया करो। कोई बड़ा त्याग नहीं है, त्याग तो कोई भी कर सकता है। याद रखना, एक मिथ्या दृष्टि भी ऐसे त्याग कर लेते हैं। आचार्य भगवान के त्याग की तारीफ करना हो तो इस त्याग की तारीफ किया करो कि उनमें किंचित मात्र भी राग नहीं था, किंचित मात्र द्वेष नहीं था। इनसे बड़ी कसायों का त्याग करके बैठे थे इस युग में। याद रखना, इस खोटे काल में राग द्वेष का त्याग करके संयम की साधना कर रहे थे। इससे बड़ा त्याग और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। याद रखना, नमक घी बुरा बड़ी चीज नहीं है। बहुत लोग त्याग करते थे, जिसको शुगर की बीमारी है वो शक्कर नहीं खाता है, जिसको बीवी की बीपी की प्रॉब्लम है वो नमक नहीं खाता। कोई बड़ा त्याग नहीं है, त्याग है राग द्वेष का त्याग कर देना। गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देते थे। कभी भी तुमने सुना होगा कि संत शिरोमणि के बारे में लोगों ने बोला होगा, लेकिन संत शिरोमणि ने पूरे युग में अपने मुख से किसी ना साधु के बारे में बोला है, ना किसी सावक के बारे में। दुनिया ने उनके बारे में कुछ भी बोला हो, लेकिन उनने किसी के बारे में नहीं बोला, क्योंकि वो राग द्वेष से परे होने की साधना कर रहे थे। वो मनुष्य को मनुष्य नहीं देख रहे थे, मनुष्य में भगवान आत्मा देख रहे थे। वो कुंद कुंद के पद पे चल रहे थे, वो कुंद कुंद को केवल पढ़ नहीं रहे थे। याद रखना, कुंद कुंद को पढ़ने वाले हजारों हैं, लेकिन कुंद कुंद के पद पे चढ़ने वाले विद्यासागर जैसे इकलौते ही होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आश्चर्य की घटना। प्रमाण सागर जी ने पूछा, गुरुदेव ज्ञान सागर जी की जब समाधि हुई तो आपको कैसा लगा? आप आश्चर्य करें, सहजता में आचार्य भगवान क्या बोलते हैं। साहब, आचार्य भगवान सहजता से बोलते हैं कि उस दिन, जिस दिन गुरुदेव की समाधि हुई, कई दिनों बाद, कई माहों बाद मेरा पाटा छत पे लगा और मैं शांति से सोया। क्या हुआ? गुरु की समाधि हुई, क्या बोल रहे कि मैं शांति से सोया। पूरा संग जब सुना तो तंग रह गया, गुरु की समाधि हो गई, आप बोले शांति से सोया। जी क्या है गुरुदेव? बोले मैं शिष्य तो हूँ, लेकिन निर्गंथ हूँ, और निर्गंथ के अंदर किसी के प्रति राग नहीं हो सकता। गुरु की समाधि तो होने ही नहीं थे, जो आया है वो जाएगा, लेकिन निर्गंथ में राग नहीं होता। मैं कैसे अपने गुरु से राग कर सकता हूँ? गुरु की देह मेरे ऊपर से गई है, गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर से नहीं गया। ये आचार्य भगवान विद्यासागर जी, ये ताकत लाना है। क्या बोल कि गुरु के शरीर से मुझे राग नहीं था। मेरे अंदर मैंने अपने गुरु के शरीर को देख के दीक्षा नहीं ली थी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव के अंतिम शब्द हैं। ज्ञान सागर जी की समाधि के समय जब प्रमाण सागर जी ने पूछा कि आपको कैसा लगा था, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मुझे अपने गुरु के शरीर से राग नहीं था, मुझे अपने गुरु के गुणों से राग था। और गुरु का शरीर जा सकता है, गुरु के गुण मेरे से दूर नहीं जा सकते। याद रखना, इतनी भक्ति कि जब भी वो बात करते थे तो हमेशा एक बात बोलते थे, मैंने कुछ नहीं किया, सब ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद है। एक ही बात बोलते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, सब ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद है। जीवन में एक सूत्र हमेशा याद रखना, सबके दिन एक से नहीं होते। क्या पहली बार जब बड़ौदा आया था तो तुम्हें एक सूत्र दे के गया था, जो है सो है, याद है? क्या है? और आज एक सूत्र याद रखना कि सबके दिन एक से नहीं होते। क्या है? सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। क्या है? सबके दिन एक से नहीं होते। याद रखना, सबके दिन एक से नहीं होते। एक साथ बोलो,
अच्छे से बोलो, हो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। हो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। याद रखो, जिस विद्यासागर जी संत शिरोमणि के लिए 200 500 चौके चलते थे ना, जब अजमेर से बिहार करके मथुरा 84 पहुंचे, 2 दिन का उपवास था। 2 दिन का उपवास था। गुरुदेव मथुरा 84 में पहुंचे, चतुर्दशी का दिन था। वहां का पुजारी बोलता है, महाराज आज चतुर्दशी, आज तो आपका उपवास होगा। अरे वो तो वैसे ही नहीं बोलते थे, वो कहाँ हाँ हाँ या ना बोलेंगे, चुपचाप बैठ गए। अपनी सामयिक के समय सामयिक की पूरा दिन निकल गया, तीसरे दिन का भी हंस के उपवास कर लिया। याद रखो, 300 चौके 400 चौके 500 चौके लगने वाले साधु के एक दिन वो भी था कि एक चौके लगाने वाला नहीं था। याद रखना, सबके दिन एक से नहीं होते, लेकिन इस बात को भी याद रखना, सब दिन भी एक से नहीं होते। एक दिन वैसा आया कि जब समाधि हुई तो लाखों लोग उनकी अस्थियों को माथे में राख लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक दिन वो था कि कोई बिहार कराने वाला नहीं था, और एक दिन वो है कि लाखों लोग दौड़ रहे। इसलिए याद रखना, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके जीवन में कष्ट आता है। आचार्य भगवान वहां से चल के अशोक जी बुंदेलखंड पहुंचे। बुंदेलखंड में जब पहुंचे तो एक तीर्थ में पहुंचे, और तीर्थ में देखते हैं एक माँ अपने बेटे के साथ कुएं से पानी खींच रही है। माँ, साधु भी आपको बहुत प्रेम से देखता है, आपकी एक क्रिया से साधु बस जाता है, बस जाता है। बुंदेलखंड की भक्ति ने आचार्य विद्यासागर जी को बुंदेलखंड में पकड़ के नहीं रखा था, बुंदेलखंड की संयम की क्रिया ने आचार्य विद्यासागर जी को बुंदेलखंड में पकड़ के रखा था। एक माँ कुएं से पानी खींच रही थी, पानी खींचने के बाद कड़ीदार बाल्टी थी, उससे बिलछानी वापस दे रही थी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ के सावक इतने धर्मात्मा हैं कि जहाँ साधुओं का आना गमन भी कम है और वहां भी अगर छना पानी पीते हैं तो मेरा संयम यही पल सकता है। वही एक घटना थी कि जिसके कारण पूरा जीवन आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने बुंदेलखंड में निकाल दिया। याद रखो, चिल्लाने से नहीं होता कि गुरुदेव हमारे गुजरात आ जाओ, गुजरात आ जाओ। गुजरातियों को भी संयम की मार्ग पे लगो, भोग भूमियों कब तक बने रहोगे, कभी तो कर्म भूमि आओ। याद रखो, भोग भूमि में मोक्ष नहीं होता, कर्म भूमि में ही मोक्ष होता है। क्या आश्चर्य, आप आश्चर्य देखें। हरी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, दूध नहीं खाना, भूरा नहीं खाना, जी कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखो, बहुत सारे लोग नहीं खाते, राग द्वेष नहीं था। क्या घटना, कुंडलपुर की घटना देखो, नेमावर की घटना देखो। नेमावर में जब पहली बार पहुंचे, नेमावर में पहली बार आचार्य भगवान पहुंचे, कमेटी ने निवेदन किया कि गुरुदेव यही चातुर्मास। गुरुदेव ने सहजता से आशीर्वाद दे दिया। आना तो कोई था ही नहीं, देखूंगा बताऊंगा। क्या देखूंगा बताऊंगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। नैनागिर पहुंचे, और नैनागिर पहुंचे और वहां दर्शन किए। किसी ने बोल दिया कि महाराज यहाँ डाकू बहुत रहते हैं, आप यहाँ रहेंगे, यात्री आएंगे, तकलीफ हो सकती है, अगर आपको उचित लगे तो चातुर्मास का स्थान बदल दें। क्या बोले? निवेदन देखो, करना सावक का धर्म होता है। साधु को पूरी बात बताना सावक का धर्म होता है। सावक ने अपना काम किया कि गुरुदेव आप स्थान बदल दें, उचित रहेगा। आचार्य भगवान ने कहा स्थान क्यों बदलना है, डाकुओं को ही बदल देंगे ना। आप देखे, वंदना कर रहे थे, वंदना करते करते पीछे से 4 व्यक्ति आते, मुंह पे कपड़ा लपेट, डाकू हैं। और आचार्य महाराज ने समझ गए, ऊपर पहुंचे और एक ही बात बोली, मनुष्यों के ऐसे काम मत करना, मनुष्यों के ऐसे काम मत करना कि तुम्हारे कारण कोई गुरु ना रुक पाए। उन डाकुओं के भी परिणाम उनका चेहरा देख के बदल गए। याद रखो, वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी हैं जिनका चेहरा देख के डाकू भी इंसान बन जाता है। वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी हैं। पपोरा जी में चातुर्मास हुआ, पपोरा जी में सामा चातुर्मास हुआ, और आचार्य भगवान पीछे साइड मंदिर में जाके चबूतरे पे जाके सामायिक करते थे। रोज लोग ढूंढते थे कहाँ हैं, कभी गुफा में चले जाएं, कभी किसी मंदिर में जाके सामायिक करने लगे। भक्त लोग ढूंढते रहते थे कि मेरे गुरु कहाँ है, मेरे गुरु कहाँ है। और जब मिलते थे एक ही बात बोलते थे, गुरुदेव आप कहाँ चले जाते हो, मिलते नहीं हो।
गुरुदेव आप कहाँ चले जाते हो, मिलते नहीं हो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव ने जो शब्द कहे थे वो अगर हर साधु के जीवन में आ जाए तो याद रखना नियम से कल्याण हो जाएगा। उनने कहा तुम मुझे ढूंढते हो क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं अपने गुरु को ढूंढता हूँ जो मेरी निज आत्मा है। तुम्हारा गुरु तो तुम्हें आंखों से दिखता है, मेरा गुरु बिना आंखों के दिखता है। मैं अपने गुरु को ढूंढने के लिए साधना कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु को ढूंढने के लिए दीक्षा लिया हूँ, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए दीक्षा ली हूँ, तुमसे मिलने के लिए दीक्षा नहीं लिया हूँ, तुमसे मिलने के लिए दीक्षा नहीं ली। ये थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव। आप घटना को समय की मर्यादा देखते हुए घटनाओं को देखें। कुंडलपुर की वह घटना आचार्य भगवान के मन में आया कि कुंडलपुर के बड़े बाबा को बड़ा स्थान मिलना चाहिए। कुंडलपुर के बड़े बाबा को बड़ा स्थान मिलना चाहिए। 94-95 से जब आचार्य ने प्रयास चालू किया था, जब जाके 2006 में बड़े बाबा उठ पाए थे। याद रखो ये जैन समाज है, ये किसी की नहीं होती। विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ, पीठ पीछे नहीं कह रहा हूँ। आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की जीवन की घटना से एक बात विश्वास रखना, सभी साधुओं से निवेदन करूंगा, ये जैन समाज पे भरोसा मत करना। ये वही जैन समाज है जब बड़े बाबा उठ रहे थे तो कई जैन समाज के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु विरोध कर रहे थे कि आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव क्या कर रहे हैं, प्राचीन मंदिर को तोड़ रहे हैं, अपने नाम के लिए तोड़ रहे हैं। और जब राम मंदिर बना और कुंडलपुर की आकृति को देख के राम मंदिर बना तो यही जैन समाज चिल्ला रही थी कि देखो आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने क्या चमत्कार कर दिया कि अयोध्या का राम मंदिर कुंडलपुर के मंदिर को देख के बन रहा है। याद रखो जो दोगले लोग हैं कब पलट जाएंगे, भरोसा नहीं करना, इन पे भरोसा मत करना है सांपों पे। याद रखना भरोसा करना तो अपनी चर्या पे करना और महावीर पे करना, इसके अलावा किसी पे भरोसा मत करना। ये सीख दी है आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव ने। याद रखो अशोक जी कैसे कैसे हमने देखा, कैसे कैसे विद्वान, हम तो बहुत छोटे थे टीकमगढ़ में, लेकिन साधुओं का आगमन होता था, हम देखते थे। ऐसे ऐसे साधु आते थे, ऐसे पत्रिकाएं आती, ऐसे ऐसे विद्वान आते थे, विरोध सभाएं लगाई जाती थी कि बड़े बाबा को खंडित किया जा रहा है, बड़े बाबा को उठाया जा रहा है, बड़े बाबा को नष्ट किया जा रहा है। और जब बड़े बाबा का विशाल मंदिर बन गया तो आज वही जैन समाज पूरे भारत में मुस्कुरा रही थी। जब कुंडलपुर का महामहोत्सव 2022 में प्रतिष्ठा हुई थी, पूरी जैन समाज अभिषेक के लिए दौड़ रही थी। याद रखो उसमें वो लोग भी थे जो विरोध कर रहे थे। याद रखो विरोध करने वाले विरोध कर सकते हैं। भगवान से एक सीख देखना कि विरोध करने वाले विरोध कर सकते, तुम अपना काम करो और जिस दिन सफलता पालोगे विरोध वाले भी माला फैलाने के लिए खड़े रहेंगे। क्या सोच रहे हो? अरे जिसने अपने जीवन में एक धागा अपने तन में नहीं रखा, कभी संयम दीक्षा लेने के बाद अपने हाथ से नैपकिन का उपयोग नहीं किया, आज तक नैपकिन का उपयोग अपने हाथ से नहीं किया, जिस साधु ने उस साधु ने हथकरघा चला दिया और लोग बोल रहे थे काय के लिए। याद रखो उनको इस बात की फिक्र नहीं थी हथकरघा से क्या होगा, उनको इस बात की फिक्र थी, इस बात की फिक्र थी कि हजारों लोग जो मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अगर वो हथकरघा चलाते हैं तो याद रखो हजारों लोग मांस नहीं छोड़ते। उतने निमित्त से जितने जीव बचेंगे उन जीवों के प्राण दान का प्रतीक था हथकरघा। लोगों ने विरोध करके आचार्य भगवान विद्यासागर जी का विरोध कर दिया। याद रखो हथकरघा आचार्य भगवान विद्यासागर जी की प्रेरणा नहीं थी, उनकी तो इच्छा थी कि पूरे भारत में अहिंसा का प्रचार हो, महावीर की वाणी का प्रचार हो। याद रखना जिन जिन हथकरघा का विरोध कर रहे हैं वो आचार्य विद्यासागर जी का विरोध नहीं कर रहे, महावीर की वाणी का विरोध कर रहे थे। क्या सोच रहे हो? याद रखो गुरुओं को भी नहीं छोड़ते। अच्छे गुरु का आचार्य भगवान विद्यासागर जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी बाबू, कि जिनको तुम आसानी से आंखों से देख लो, कोई कानों से सुन लोगे और समझ जाओगे। जी कोई गाथा नहीं थे कि कोई भी पढ़ लेगा। याद रखना ये कोई गाथा नहीं थे कि कोई भी पढ़ लेगा, कोई छोटी चीज थी नहीं थी जो इनको आंखों से देख लेगा। जितनी विशाल चीज थे, इतनी विशाल चीज थे जिनको देखने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई गाथा नहीं चाहिए, पूरा ग्रंथ ही थे। याद रखना वो पूरा ग्रंथ ही थे, उनको पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं, साथ में विवेक भी चाहिए। अरे आश्चर्य करो, यहाँ देखो तस्वीर देखो, जिसकी तस्वीर देख के आदमी चारित्र ले लेता है, जिसका चेहरा देख के लोग चारित्र ले लेते, केवल तस्वीर का चेहरा देख के लोगों ने चारित्र ले लिया। आप सोचो वो चारित्रवान को जब साक्षात देखते होंगे तो क्या आनंद आ जाता होगा। क्या सोच रहे आप? कोई मजाक है? अनमोल भाई एक चारित्रवान को जीता जागता चारित्र थे वो। लोग मूल गुणों का पालन करते हैं, वो मूल गुणों की मूर्त थे। लोग चर्या का पालन करते, वो चर्या की मूर्त थे। आप देखें आचार्य भगवान विद्यासागर जी अंतिम
डोंगरगढ़ की एक घटना बताकर समाधि के पूर्ण प्रसंग पे चलते हैं। डोंगरगढ़ की एक अद्भुत घटना आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव को, जयदीप भाई, डोंगरगढ़ में आचार्य भगवान विद्यासागर जी को गुरुदेव को 102 103 बुखार। साधु भैयावत्ती करने जाए तो क्या करे भैयावत्ती, दवाई खाना नहीं, औषधि लगवाना नहीं, बुखार ठीक करें तो करे कैसे। आहार के बाद कुछ 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा। सारे संघ के साधुओं ने गुटरगु कर ली कि आज इरियापत में कोई साधु केस लॉन्च नहीं मांगेगा, क्योंकि आचार्य की भी केस लॉन्च की तारीख आ रही थी। लोगों ने कहा कि कोई केस लॉन्च नहीं मांगेगा, आज अपन केस लॉन्च की बात ही नहीं करेंगे, अपन सुबह विचार करेंगे, सुबह कर लेंगे अपने आप, अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे केस लॉन्च की। सारे उन्होंने बात की। आश्चर्य की बात देखें, आचार्य ने भी कोई बात नहीं छेड़ी। लोगों साधुओं को लगा कि चलो भाई केस लॉन्च की बात याद ही नहीं है गुरुदेव को। शाम हो गई, रात्रि का समय हुआ। अशोकनगर में है चाचा कहलाते, छोटे चाचा, वो वहां पे थे। एक महाराज जी गुरुदेव के कमरे के बाहर लेटे हुए थे। वो सुबह 3:30 बजे आके महाराज जी को जगाते, गुरुदेव उठो उठो। बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं। गुरुदेव बैठे हैं और उनके शरीर से इतना पसीना निकल रहा है, इतना पसीना निकल रहा है, मेरे हाथ से मैंने पहुँच के 2 नैपकिन गीली कर ली। फिर लोगों ने देखा क्या बात है, ऐसा पसीना क्यों निकल रहा है? याद रखना, ऐसा पसीना जब ही निकलता है, ऐसा पसीना जब ही निकलता है जब बीमारियों में जब कोई दवा काम नहीं आती, तो ऐसे संतों की सेवा करने स्वयं देव आते हैं, और जिनकी सेवा करने देव आते उनकी भैयावती हम क्या कर पाएंगे? आप आश्चर्य देखें। महाराजों ने देखा, आश्चर्य देखे, चमत्कार, शरिया के प्रति जनता, जागृति, 102 103 बुखार। साधुओं ने केस लॉन्च की चर्चा नहीं की कि गुरुदेव केस लॉन्च कर लेंगे। भक्ति करने का प्रसाद सागर जी से कहते हैं कि ऊपर गए और ऊपर जाके बोलते हैं कि राख लाओ। राख लाए, केस लॉन्च किया। याद रखना, एक बूंद बुखार नहीं, राख से केस लॉन्च कर लिया, और केस लॉन्च जैसे ही खत्म हुआ फिर से 102 103 बुखार आ गया। याद रखो, चारित्रवान की जब चर्या में दृढ़ता होती है ना, तो सारे संकट बीच में टल जाते हैं और वो अपना चर्या कर लेते हैं।